हेलो व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इंसर्ट ऑप्शन। और इंसर्ट ऑप्शन में जो है मैं कुछ इस तरह से इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें जो टेबल्स हैं ये हमारे किस काम के लिए इस्तेमाल। जो टेबल्स को आप लोग देखिए, बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड पर हमारे पास टेबल का ऑप्शन आता है। और टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास कॉलम के लिए यूज़ होते हैं और नीचे जो है ये हमारे रोज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी सेलेक्ट करके तो ले सकते हैं। देखिए राइट साइड पर मेरे पास कॉलम कुछ इस तरह से आ रही है। अब तो हमारे पास ये एक ऑप्शन हमारे पास ये हो गया। अब मैं इंसर्ट में जब जाती हूँ तो यहाँ पर टेबल के नीचे जो मुझे बिल्कुल एरो नज़र आता है, इसको मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी ऑप्शन होती है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल को क्लिक करोगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आती हैं, जिसको हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल आप कितने कॉलम चाहिए, तो आप जैसे मुझे यहाँ पर 2 कॉलम चाहिए तो मैं 6 कॉलम करती हूँ, हाँ 4 कॉलम। और नंबर ऑफ़ रोज़ को मैं करती हूँ 2। हाँ, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं पहले ये बताऊँ कि जो मेरा जो एरो है, कर्सर है, वो इधर पड़ा है। इसको मैं फिर अगर मैंने नेक्स्ट लगाना है तो मैं इंटर करके इसको कुछ इस तरह से नहीं इधर बिल्कुल ही टेबल की साइड पर रखना है। और यहाँ पर जब मैं अब यहाँ पर ये चेंज जब मैं लाऊंगी इसी तरह इंसर्ट टेबल को, तो वो नीचे बनेगा, नेक्स्ट मेरा टेबल बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ इंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ओके करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से टेबल आ रही है। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ये जो है हमारे पास टेबल का कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया। इंसर्ट में हम लोग देखते हैं कि टेबल के एरो साइड में हमारे पास जब यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं इंसर्ट टेबल में, तो नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो। अब मैंने कॉलम से मैंने वही सेलेक्ट कर लिए। अब मैं जब ऑटो फिट टू कंटेंट्स करती हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ इस तरह से कॉलम्स आते हैं। अब ये जो कॉलम है साइज़ में हमारे पास स्मॉलर है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ इंटर करूँगी तो ये जो है इसी मेरे जो टाइपिंग के अकॉर्डिंग जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसका एक ये फ़ायदा है कि आपको जो है बाद में इसको इसके मार्जिन वगैरह को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी इस्तेमाल होता है, हर एक के जो है अपने अपने फंक्शंस हैं और अपने लिहाज से लोग फिर इसको इस्तेमाल भी करते हैं। आप जब कॉलम में कोई दूसरा रो डालना चाहें तो आप नीचे से इंटर करके सिंपली आप इसको यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। या फिर अगर आप इसमें इस तरह कॉलम डालना चाहे, रोज़ के बजाय कॉलम डालें, तो आप टेप करके सिंपली आप यहाँ पर टेप कर करके तो देखिए टेप कर करके तो आपको यहाँ से बिल्कुल ही सिंपली सब कुछ मिल सकता है। एक दूसरा हमारे पास इंसर्ट में ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इंसर्ट में जाएंगे तो टेबल में मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो। जब मैं ऑटो फिट टू विंडो करूँगी तो मेरे पास वैसे ही कॉलम आएगी जो कि बिल्कुल अपर वाले पोर्शन की तरह होगी। लेकिन ये इसका ये फ़ायदा है कि हर एक कॉलम के अपने अपने यूज़ हैं, तो इसको आप लोगों ने एक दफ़ा जो है एक्सप्लोर ज़रूर करना है। अच्छा, तो यहाँ पर तो ये सब कुछ क्लियर होगा। इसमें आपके पास ड्रा टेबल या आपको ड्रा एक्सेल स्प्रेडशीट्स को हम बाद में एक्सप्लेन करें। जबकि क्विक टेबल्स में आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है टेबल्स मिलेंगे, जैसे कि हम कैलेंडर वगैरह बनाते हैं या आप कोई डेट शीट बनाते हैं, तो इसके लिए हम इसको रेडीमेड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन हो गया। अब जो यहाँ पर मेरे पास टेबल तो मैंने इंटर कर लिया। अब टेबल में हम जब भी कोई नई चेंजेस वगैरह लाते हैं तो मैं लेआउट और डिज़ाइन में जाऊँगी। जैसे हमारे पास टेबल टूल्स मेरे पास इसमें मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगी रोज़ एंड कॉलम्स में। तो रोज़ एंड कॉलम्स में जब मैं जाऊँगी तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है कि मैं इसको क्लिक करती हूँ फिर लेआउट में जाके, तो यहाँ से आप करेंगे इंसर्ट अबोव, तो आपके पास कॉलम जो है अबोव जो है इंटर होगी। ठीक है, अब मैं करूँगी इंसर्ट अबोव, तो मेरे पास कॉलम अबोव इंटर होगी। जब बिलो
जब मैंने इसको अबव कर दिया तो देखिए मेरे पास ये अबव कुछ इस तरह से आएगी, जबकि मैं लेफ़्ट करूँगी तो मेरे पास लेफ़्ट में कॉलम ऐड हो रहा है, जब मैं इंसर्ट राइट करूँगी तो मेरे पास राइट में एंटर हो रहा है। तो ये आप यहाँ से जो है ईज़िली कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर भी जो है इसको आसानी से इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मर्ज सेल्स हैं ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ ऊपर वाले टेबल को। तो देखिए यहाँ पर जब मैं मर्जिंग सेल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से क्लियर है। जहाँ पर इसका ये फ़ायदा है कि हम वहाँ पर हेडिंग दे सकते, जैसे टेबल ऑफ क्लास 7 टाइम टेबल, या कोई भी आप क्लास 7 या 6 इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। तो ये हो गई। अब यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने अपनी हेडिंग तो दे दी, अब इसको हम मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर इसके राइट साइड पर हमारे पास जो है वो आते हैं मिनी टूल बार्स आते हैं। अब मिनी टूल बार्स में मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर्स हैं। अब यहाँ पर जो इसका ये बिल्कुल ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सेंटर में आएगा। इसके अलावा मैं इसको फिर से क्लिक करूँ तो ये बिल्कुल मार्जिन्स पर आएगा। और इसका एक दूसरा जो मेरे पास शॉर्टकट की, मैं इसको कंट्रोल ई करूँगी, कंट्रोल ई करके तो मेरे पास ये सेंटर में आएगा। कंट्रोल ई को मैं दोबारा से बैक करूँ तो ये फिर से मार्जिन में आएगा। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ में आती हैं। इसके अलावा ये जो है इसका ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, और ईज़िली हम टेबल को जो है बना सकते हैं। लेआउट में जाके हम एक दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल एंड जो कि मर्ज सेल जो है, मर्ज सेल तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैं किसी टेबल को सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास लेआउट में स्प्लिट सेल्स को मैं करूँगी तो ये हमारे पास जो इस तरह टेबल आएंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम में कितने रखना चाहते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ को मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मैं रखती हूँ एक ही, तो फिर नंबर ऑफ़ रोज़ को मैं यहाँ से मैं इनको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती हूँ। मैं करती हूँ चल 3 कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे पास जो है ये चेंजेस आ गई। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर हम मैथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी यूज़फुल हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल अपने स्प्लिट सेल से भी कर सकते हैं, जबकि मर्ज सेल तो आप लोगों ने देख लिया। स्प्लिट टेबल का ये फ़ायदा है कि आप जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर मैं जो 1 लिख रही 6 लिखती हूँ तो मैं इसको यहाँ पर ठीक है, फिर से मैं नीचे आती हूँ 9 to 10। तो इस तरह से कोई चीज़ लिख के जैसे आप कोई टेबल में कुछ पुटिंग करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यहाँ से मैंने यहाँ इसको अलग करना है, तो मैं इसमें जाऊँगी और स्प्लिट टेबल को क्लिक करूँगी तो मेरा ये टेबल इधर से स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके ये यूज़ हैं, काफ़ी मैथ में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके तो अब देखिए हमारे पास लेआउट में ये चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शंस हो गए। तो ऑटो फिट तो आपने बाद में करना। यहाँ से जो है हम किसी भी टेबल की कॉलम या सेल्स की जो है हम इसके हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं इनके विड्थ को जो है इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। आप इजीली देख सकते हैं, ये इसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज़ जो है, अब इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हम पहले मैं देखूँगी अलाइनमेंट सेंटर, ये काफ़ी यूज़फुल हैं जिसको मैं काफ़ी ख़ुद इस्तेमाल करती रहूँ। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ मैं इस टेबल में इंटर करती हूँ, टेप करके आप किसी टेबल में कुछ इंटर करते हैं, टेप 3 4 टेप 5 मैं कुछ भी इसमें इंटर करती हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कॉलम्स में तो यहाँ पर मैं इसको इंटर कर दिया। तो यहाँ से मैं जाऊँगी और इसको यहाँ पर 4 हेडेड रो है हमारे पास, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल जो है खुद ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। लेआउट में मैं जाऊँगी, लेआउट में मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन हैं जिसको मैं करती हूँ अलाइन टॉप सेंटर, तो ये सेंटर में आएंगे, जबकि अलाइन
सेंटर, तो ये बिल्कुल ही सेंटर में है। जबकि मैं ये करूँगी तो ये लाइन बॉटम में आएंगे, लेकिन सेंटर में आएंगे। तो इसकी ऑप्शन से यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट कुछ इस डिज़ाइन का होगा। ये हम उसके लिए जब हम कैलेंडर वगैरह बनाते हैं या कोई डेट शीट बनाते हैं, हम डिज़ाइन लेना चाहते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को। अच्छा, तो ये एक ऑप्शन हो गई। जो इसके अलावा हमारे पास सेल मार्जिन का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो सेल के जो मार्जिन हैं इनको हम ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टॉप है, बॉटम है। हम टॉप में जो है मार्जिन को कितना रखना चाहते हैं और जो है हम बॉटम में मार्जिन को कितना रखना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो आपके जो है मार्जिन देखिए मेरे पास ये बिल्कुल बॉटम में आ गए। यहाँ से आपके पास लेआउट पे जाके तो सेल मार्जिन में आपके पास हर ऑप्शन मौजूद है, लेफ़्ट राइट और देखिए टॉप बॉटम, कोई सा भी आप यहाँ से मार्जिन कम कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। इसके अलावा जो हमारे पास ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में हमारे पास ये होता है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट बाय कॉलम, यहाँ पर मैं कॉलम दूंगी। जैसे मैं देती हूँ अब कॉलम 2 कर दिया मैंने, ठीक है। असेंडिंग है, इसको मैं करूँगी डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग कर दिया मैंने, तो यहाँ पर मैं ओके करती हूँ तो देखिए कि मेरे पास जो है ये डिसेंडिंग में हो गए, ठीक है। आप कॉलम 1 कॉलम 2 हर एक को आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने क्योंकि टाइपिंग कम कर लें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्ट टू टेक्स्ट में बाद में करेंगे। फार्मूला में जाके हम किसी भी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर कर्सर रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जो है टोटल करना चाहूँ तो मैं लेआउट में जाऊँगी। लेआउट में जो है काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है जब हम मैथ वगैरह के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ़्ट ऑलरेडी लिखा, मैं यहाँ पर ओके करती हूँ तो मेरे पास ये सारा प्लस हो गया। इस तरह से मैं नीचे करूँगी तो मैं यहाँ पर खुद भी लेफ़्ट और राइट लिख सकती हूँ। लेकिन इसका जो सबसे यूज़फुल ऑप्शन, आप नीचे से प्लस करते जाए फिर आपको लेफ़्ट राइट लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छी, ये हम एक्सेल में सब कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन इधर से भी अब आप चाहते हैं कि मैं इसको करती हूँ जैसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला ऑप्शन है तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर आप देखें कि टेब्स हैं, पैराग्राफ मार्क्स हैं, कॉलम्स हैं या अदर्स हैं। तो आप इनमें से कौन सा, मैं यहाँ पर कॉमर्स करूँगी तो आप देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास कॉमर्स की फॉर्म में आ जाएगी। आपके जो मार्जिन वगैरह ये सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पर आप अगर इसको नहीं तो आप अंडू करके Ctrl+Z करके दोबारा ये आपके पास आएगी। देखिए ये हमारे पास इस तरह से फिर से वापस आ गई। अब मैं यहाँ पर हमारे पास ये होगा या कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी आप लोगों ने एक्सप्लोर कर ले। इसके अलावा फार्मूलाज भी हमने सेल मार्जिन, डायरेक्शन वगैरह है, हाइट और ये सब कुछ हम कर लिया हमने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिलीट का ऑप्शन है इसमें आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर्सर रखती हूँ और फिर मैं जाती हूँ लेआउट में। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से डिलीट में जाऊँगी। डिलीट में करती हूँ कॉलम्स, रो, मैं कौन सा मैं डिलीट करती हूँ तो मैं करूँगी कॉलम। देखिए मेरा एक कॉलम जो है डिलीट हो गया। तो डिलीट का एक ऑप्शन ये है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर इरेज़र से भी डिलीट के बजाय कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है। और ड्रा टेबल में हम जो है टेबल को खुद ही ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास एक पेंसिल आएगी तो हम यहाँ से जो है इसको ड्रा कर सकते हैं पेंसिल से। आपको अगर रेडीमेड नहीं लेना तो आप यहाँ से इसको जो है किसी भी तरह डिज़ाइन का, क्योंकि मैंने पेंसिल इतना ख़ास यूज़ नहीं किया, मैं रेडीमेड ही लेती हूँ तो ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका पेंसिल है। और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ में हम वही हमारे पास कॉलम्स के जो हम मार्जिन, सेंटर और अलाइनमेंट वगैरह करते हैं वो हम होम टूल से कर सकते हैं। तो इसको मुझे लगता है एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ से सेलेक्ट की जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो कर्सर रखेंगे उधर ही तो आप अगर माउस का इस्तेमाल तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ तो एक हो गई।
इसके अलावा हमारे पास लेआउट तो हमने कर लिया। डिज़ाइन में हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। डिज़ाइन में हमारे पास देखिए टेबल को मैं सेलेक्ट करूँगी। जैसे कि अब मैं इस टेबल को सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 हेडेड रो को क्लिक करूँगी तो पूरा टेबल मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको बॉर्डर देने हैं। अब बॉर्डर के मेरे पास यहाँ पर देखिए बॉर्डर्स, यहाँ पर देखिए मेरे पास बॉर्डर्स में आता है लेफ़्ट राइट। एक तो ये चीज़ आ गई। बॉर्डर मेरे पास पेन कलर में चेंज कर सकती हूँ, साथ साथ मेरे पास बॉर्डर के स्टाइल हैं। मैंने कौन सा स्टाइल देना है, ये मेरे पास इधर स्टाइल्स हैं। तो इसके अलावा मेरे पास अपर जो मैं क्लिक करूँगी तो देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स आ जाते हैं। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ और देखिए बॉर्डर्स में मेरे पास फिर यहाँ पर ऑप्शन हैं टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ऑल बॉर्डर। देखिए मैंने ऑल किया, मेरे पास ऑल आ गए। राइट तो बॉटम देखिए राइट आ गया, लेफ़्ट करूँगी तो लेफ़्ट पे आएगा। अब मैंने ऑल कर दिया तो मेरे पास इस तरह कुछ बॉर्डर आएंगे, जबकि मैं नो बॉर्डर करूँ तो मेरे बॉर्डर्स गायब हो जाएंगे। क्योंकि बॉर्डर काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप किसी भी टेबल या रेज्यूम या फिर इस चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास पेन कलर है, मैं बॉर्डर पेन कलर भी चेंज कर सकती हूँ। जबकि मेरे पास ये शेडिंग का जो स्टाइल है इसका काफ़ी आप इसके बैकग्राउंड को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बैकग्राउंड को चेंज करते रहती हूँ, लेकिन ये हमारे पास प्रिंट में नहीं आएंगे। ये हमारे जस्ट प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर टेबल के जो है रेडीमेड डिज़ाइन मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। तो एक ये चीज़ होगा इसमें, ये हम इसको ऊपर जो है रेडीमेड स्टाइल से भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग देख लिया, बॉर्डर स्टाइल देख लिया। बॉर्डर को हम पेन की मदद से भी हम पेंट कर सकते हैं। जैसे देखे डिज़ाइन में जाके हमारे पास बॉर्डर यहाँ देखे बॉर्डर पेंट करेंगे तो आपके पास पेन आएगी, तो आप बॉर्डर को यहाँ से भी यूज़ पेन मार्क करके आपके पास बॉर्डर के जो है डिज़ाइनेशन आ सकते हैं। फिर यहाँ पर कैसे पहले पहले डिज़ाइन बनी, एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी ये सारा क्लियर हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन्स और ये फार्मूलाज सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रोज़ में जो है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स को हम करते हैं। तो देखिए मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हो तो मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज़ वगैरह का कॉलम वगैरह करती हूँ, तो ये सारे बिल्कुल ही एक ही साइज़ और शेप में हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार एक ही कॉलम को रिसाइज और रिशेप नहीं करना होता, आप पूरे टेबल को यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो फिट भी हमने कर लिया, जैसे कि ऑटो फिट कंटेंट ऑटो फिट वो हम इधर से भी कर सकते हैं। जबकि ये सारा हो गया तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने डिलीट वगैरह कर लिया। तो इंसर्ट में हमने टेबल का ऑप्शन तो काफ़ी क्लियरली समझ लिया। अब अगर किसी को कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। जबकि ग्रिड लाइन जो है आप देख सकते हैं कि ग्रिड लाइन में हम इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस का ये यूसेज है कि आपकी जो बॉर्डर लाइंस है वो कभी गायब हो सकते हैं, तो आप ग्रिड लाइंस को ऑन या ऑफ़ करके तो यहाँ से आप ग्रिड लाइंस को इस्तेमाल करके तो इसको इस तरह से कर देगा। सो व्यूअर्स, मैंने इंसर्ट ऑप्शन में टेबल के जो इंसर्ट में मैंने टेबल को आज क्लेरिफाई कर दिया और आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करने से MS वर्ड और कंप्यूटर पर हाथ पक्का हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह से एक रोज़ हर एक जो इसके ऑप्शन हैं इसको आप लोग समझ जाएंगे। और मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।